हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज में अंतःवृत्त खींचना। अंतःवृत्त मतलब कि किसी भी त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचना। जैसे यहाँ पर इस पेज पर मैं बता दूं कि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के जब हम अंदर की तरफ इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए छूते हुए वृत्त बनाएंगे तो उसको अंतःवृत्त बोलते हैं। और जब हम त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए कोई वृत्त बनाते हैं तो उसको परिवृत्त बोलते हैं। ये ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि त्रिभुज अंतःवृत्त बनानी है। तो 7 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज में यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अंतःवृत्त खींचना है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो। और यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की बनानी है, 7 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके यहाँ पे स्केल है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की एक जो है रेखा खींच लेती हूँ। 1 से लेके यहाँ पर 7 तक, ये रहा 1 से 7। यहाँ पर ये मैंने ये रेखा खींच दी। इसका कुछ भी नामकरण करेंगे बाद में। पहले यहाँ पर देखिए, इसके एक सिरे से या तो हम तीनों भुजाएं नाप कर ले, या पर इसको यहाँ से यहाँ तक नाप ले। चूँकि समान भुजाएं हैं तो यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। तो ये मेरा जो कंपास है इसका भी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर को हो गया। अब यहाँ पे ऐसे आर्क बना देंगे, एक चाँप खींचेंगे और इसी तरीके से इस सिरे पर भी, इस भुजा के दूसरे सिरे पर रख कर यहाँ पर ये आर्क खींच देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों चाप जो आर्क है जहाँ पर विभाजित करती हैं वहाँ से और इस रेखा के इस सिरे को इस तरीके से मिला देंगे। और सेम ऐसा ही दूसरी भुजा के लिए भी हम करेंगे। तो ये जो त्रिभुज बन गया, इसकी सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। कितने सेंटीमीटर की, 7। तो इसको बोलेंगे 7 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज। ये भी 7 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी। इसका कुछ भी नाम रख लीजिए, ए, बी और सी रख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं इसके स्टेप पर, हमें कैसे जो है इसका अंतःवृत्त खींचना है। तो अंतःवृत्त खींचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि किसी भी दो त्रिभुज की 2 भुजाओं पर चाप खींचना है। चाहे बी सी पर कर लीजिए, चाहे ए सी पर कर लीजिए, चाहे ए बी पर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं बी सी पर कर रही हूँ, आसानी होती है। तो यहाँ पर बी सी पर मैं ऐसे एक यहाँ पर सी पर और इसी तरीके से बी पर क्या करती हैं, 2 चाप बना लेते हैं इस तरीके से। अब इन क्या करते हैं, इस 2 चापों का चाप समद्विभाजक करते हैं। मतलब इन चापों को यहाँ त्रिभुज के बाहर ऐसे आर्क खींचते हैं और इसी के दूसरे सिरे से इसको यहाँ से ऐसे काट देते हैं। ये जो है आर्क, ये चाप जहाँ पर काटता है, जहाँ पर विभाजित करता है, इस बिंदु को और ये बिंदु सी को मिलान कर देते हैं इस तरीके से। ये यहाँ से बिंदु सी से इसका मिलान कर देते हैं। अब यही काम हम इस वृत्त के इस चाप से करते हैं। ये भी त्रिभुज के बाहर यहाँ पर और दूसरे चाप पर रखकर जो है कंपास को इस तरीके से यहाँ पर चाप खींचते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चाप जहाँ पर विभाजित करता है इस बिंदु को बिंदु बी से मिला देते हैं। मतलब इस बिंदु को बिंदु बी से इस तरीके से बहुत ही आसानी से, सावधानी पूर्वक आप करेंगे तो आपका परफेक्ट जो आता है, बच्चे कहते हैं कि ये हमारा परफेक्ट नहीं बनता है, तो वही बस हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, इस बिंदु पर क्या होता है, हमारा ये दोनों जो है लाइन, जो हमने चाप खींचने के बाद जो लाइनें बनाई है, इस बिंदु पर विभाजित करती हैं। तो इस बिंदु को केंद्र मान लेते हैं और इस बिंदु को केंद्र मानने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसका लंब खींचते हैं। लंब कैसे खींचना है, यहाँ पर देखिए, लंब खींचने के लिए इस तरीके से यहाँ से इस लाइन पर एक चाप बनाएंगे इस तरीके से और इसको फिर से समद्विभाजित करते हैं यहाँ से यहाँ पर, और इसके इसी चाप पर इसको यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, हम समद्विभाजित करेंगे। और ये जहाँ पर मिलता है यहाँ पर इस लाइन को इस लाइन से क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरीके से। देखिए, इस लाइन को इस लाइन से मिला दिए। अब यहाँ पर देखिए, ये कहाँ पर विभाजित करता है, ये इस बिंदु पर जो है होकर जाता है। यही वृत्त का हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। और इसी केंद्र को इस यहाँ पर जो हमारी भुजा, त्रिभुज की भुजा से होकर जाती है, ये नाप ले लेते हैं। फिर इस त्रिभुज से वही नाप लेते हैं। यही हमारी त्रिज्या बनने वाली है वृत्त की। और फिर यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए, तीनों भुजाओं पर हम नाप देखे हैं। अभी देखिए, आपका परफेक्ट अंतःवृत्त बन के सामने आ जाएगा। देखिए, इस तरीके से परफेक्ट एकदम से
अंतःवृत्त बनकर सामने आ गया। तो इस तरीके से किसी भी त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचा जा सकता है। सवाल कई तरह की होती है, उसमें कोण दिया रहता है, एक कोण का मान रहेगा, 2 भुजाओं का माप रहेगा, 2 कोण का माप रहेगा, 1 भुजाओं का माप रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 7 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज की जो है अंतःवृत्त खींचकर दिखाए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परिवृत्त खींचकर दिखाऊंगी कैसे किसी त्रिभुज के बाहर की तरफ वृत्त बनता है, परिवृत्त बनता है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।